अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 1 मार्च 2023 से मरदमशुमारी का आगाज हो रहा है पाकिस्तान में। तो इससे पहले पाकिस्तान नाजरा की जानब से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो मुतारफ करवा दिया गया है कि आप अपनी सेल्फ इनुमरेशन यानी कि आप खुद से अपनी मरदमशुमारी कर सकते हैं। इससे पहले सऊदी अरबिया ने भी ये निज़ाम मुतारफ करवाया था। और भी काफ़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये डिजिटल जो है वो निज़ाम मुतारफ करवाया है। इसमें झंझट से बचने के लिए कि आप उनकी टीम आएगी, आपसे वो सारा डाटा एंटर करवाएगी आपके पास बैठ के। तो ये सारे झंझट से बचने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डिजिटल निज़ाम है कि आप अपनी खुद की मरदमशुमारी खुद से कर सकते हैं। नादरा के सिस्टम में अपना अकाउंट बना के अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन वहां पे सारी दे सकते हैं। बस नादरा का या मरदमशुमारी वाला जो नुमाइंदा आएगा उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस सिंपली वो आपने जो डिटेल दी होगी वो आपके कोड दे दिया जाएगा, वो डिटेल आप उसको कोड वो दिखाएंगे तो आपका ऑलरेडी सारा डाटा सिस्टम में मौजूद होगा। वो बस उसको वेरीफाई करेगा और आपकी मरदमशुमारी हो जाएगी। यानी कि दो तरीके हैं। मरदमशुमारी तो उन्होंने करनी है, आपके घर में आके सारा प्रोसीजर वो करें, या आप खुद इस लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए आप खुद अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से आसानी के साथ अपनी फैमिली का खुद से डाटा एंटर कर दे, वो बस उसकी तस्दीक करके चले जाएं। तो अब जो नादरा ने ये सिस्टम मुतारफ करवाया है, नादरा ने जो ये पोर्टल लॉन्च किया है, हम उसकी जानब चलते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे ऐड करना है, यानी कि खुद की मरदमशुमारी आपने कैसे करनी है, हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए आप सिस्टम पे चलते हैं। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे चलता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो उस तरीके को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने कंप्यूटर से ये वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट है self.pbs.gov.pk। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आपको मैं वहां पे लिंक दे दूंगा। अब ये घर का कोई भी फर्द कर सकता है, या जरूरी नहीं है कि जो घर का इंचार्ज है वही ये सारा प्रोसीजर करे। घर में जो भी मोबाइल के बारे में अच्छी तरह जानता है या कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह जानता है तो वो ये सारा प्रोसीजर कर सकता है अपने बिहाफ पे। तो यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी तो सबसे पहले हमने इसका अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से मोबाइल नेटवर्क है, आपकी जैस की सिम है, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन जो भी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। मेरी टेलीनॉर है, टेलीनॉर करूंगा। उसके आगे मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड। आप अपनी मर्जी से जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप बना दीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। तो आप पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है यहाँ यानी कि इस टाइम आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस जो भी है वो आपने कंप्लीट लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद तहसील आपने सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी तहसील में है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। और साइन आप लिखा हुआ आपको मिलेगा, साइन आपके ऊपर आपने क्लिक करनी है। सॉरी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको आपने पहले लाजमी टिक करना है। उसके बाद आई एम नॉट बोर्ड पे क्लिक करके साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं कि आपके मोबाइल फोन के ऊपर एक 6 डिजिट कोड हमने सेंड किया है। तो अब आपने इंतजार करना है आपके मोबाइल पे कोड आए। तो यहाँ पे मुझे कोड रिसीव हो चुका है। जो भी कोड आपको रिसीव होगा तो आपने यहाँ पे टाइप करना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। वो कह रहे हैं योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमारा अकाउंट बन गया है। इसको हम ओके करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लॉगिन करके सारी इंफॉर्मेशन हमने देनी है। इसके लिए आप जिस मोबाइल नंबर से हमने अकाउंट बनाया था वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना होगा। अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो लिखेंगे, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद नीचे आई एम नॉट ए रोबोट लिखा हुआ है, इसके ऊपर करेंगे और आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे मेन पहला पेज आपका ये वाला सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले पेज में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो घर का इंचार्ज है उसकी आपने डिटेल देनी है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अली हसन, फॉर एग्जाम्पल अली हसन मैंने लिखा। उसके बाद एज उसकी कितनी है, जितनी भी एज है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, वो मेल है या फीमेल है आपने वो करना है।
उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, गैर मैरिड हैं, यानी कि शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा या डिवोर्स हुआ, तो यहाँ से ये मैरिड है, मैंने मैरिड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेव मेंबर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे ये देखें नीचे एक मेंबर जो है ये ऐड हो चुका है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। अब पहला बंदा आपने वो ऐड किया है जो घर का इंचार्ज है, मिसाल के तौर पे आपके बड़े भाई हैं या आपके वालिद हैं या आपकी मदर हैं या फिर आप खुद घर के इंचार्ज हैं, तो वो आपने सबसे पहला जो है वो उसको ऐड कर दिया। अब दूसरे नंबर पे आप जो है वो किसी और का नेम लिखेंगे जिसका भी यानी कि जो भी फैमिली मेंबर है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने आयशा लिखा। अब आयशा के बाद वो कह रहा है कि रिलेशनशिप विद हेड, ये जिसका सबसे पहले आपने नाम लिखा होगा। अब इस बाकी जितने भी लोगों के आपने नाम लिखने हैं वो जिसका भी इसके बाद में आप नाम लिख रहे हैं वो जो घर का इंचार्ज है उसके साथ उसका क्या रिश्ता है आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आयशा किया तो ये अली हसन की सिस्टर हैं, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया ब्रदर एंड सिस्टर। ये देखिए मैंने कर दिया। अब इनकी वो एज पूछ रहे हैं, 5 ईयर मैंने कर दिया। अब वो पूछे मेल है या फीमेल है, ये फीमेल है, फीमेल कर दिया। मैरिटल स्टेटस वो नेवर मैरिड, क्योंकि उम्र 5 साल मैंने किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आया नेवर मैरिड यानी शादी नहीं हुई। तो इसी तरह ये भी हो गया, मैंने सेव मेंबर के ऊपर क्लिक कर दिया। ये 2 चीजें होगी। अब इसके बाद एक और हम कर लेते हैं जी। यहाँ पे अब ये जो अली हसन है इसके जो वाइफ है उनका क्या करना हो तो वो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आमना, यहाँ पे मैंने लिखा रिलेशन, वहां पे मैंने कर दिया स्पाउस। अगर वाइफ है या फिर हस्बैंड है तो यहाँ पे स्पाउस आएगा। इसकी एज कितनी है, एज हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, यहाँ से फीमेल कर लिया, मैरिटल स्टेटस मैरिड आ गया और सेव मेंबर के ऊपर क्लिक कर दिया। ये भी ऐड हो गए। अब इसी तरह ये जो अली हसन है अगर इनकी वालदा का लिखना है तो वो भी हम यहाँ पे इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ पे फातिमा मैंने लिखा, फातिमा के बाद यहाँ पे वो पूछे जी रिलेशन क्या है, तो यहाँ से ये जो है हम इसको फादर या मदर कर लेते हैं। उसके बाद एज इनकी कितनी है, हमने एज सिलेक्ट की, मेल है फीमेल है ये किया, मैरिटल स्टेटस किया मैरिड, उसके बाद सेव मेंबर के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरह आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर सबको आपने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ऐड करना है, सबको लाजमी तौर पे ऐड करना है। जितने भी आपके मेंबर होंगे वो ऐड हो जाएंगे। आप घर का इंचार्ज खुद को बना के बाकी सब को वो उस तरीके से आपके साथ उनका क्या रिश्ता है स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है गो टू नेक्स्ट स्टेप, गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। वो कह रहे हैं और कोई मेंबर तो नहीं ऐड करने, हमने नहीं करने तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे वो सबसे पहले देखें, यहाँ पे जिसका नाम आएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी किसका नाम आया, अली हसन का, तो वो अली हसन का पूछ रहे जी रिलीजन क्या है, तो यहाँ से मुस्लिम कर लिया। वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, बेसिक लैंग्वेज, तो मैं इसको पंजाबी करता हूँ, पंजाबी है। नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी मैंने कर दिया। अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी चीज है या कोई कैलकुलेशन है तो किसी भी जुबान में है तो ये अली हसन उसको पढ़ सकते हैं या नहीं। तो अगर आप एजुकेटेड हैं यानी कि जिसका नेम यहाँ पे है अब उसके बारे में सवाल किया जा रहा है, तो अगर आप यानी कि पढ़ से लिख सकते हैं तो यस कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी लिखी हुई चीज आपके सामने आ जाए उसको आप पढ़ सकते हैं या कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप इसको यस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो इसको बेशक नो कर लीजिएगा, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते तो ये पढ़ सकते हैं, मैं इसको यस करूंगा। उसके बाद एनरोलमेंट स्टेटस है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप यानी कि आपने एजुकेशन के लिए आप अभी कहीं पे जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए या पहले जाते रहे हैं या फिर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो करंटली अटेंडिंग यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करेंगे, या अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर ये सेंटर वाला करेंगे। अगर बिल्कुल तालीम नहीं है तो फिर ये तीसरे वाला करेंगे। तो इनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है तो मैं यहाँ से सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहे हैं एजुकेशन कितनी है, तो यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ये भी चीज क्लियर हो गया। उसके बाद वो आ गया एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यानी कि कोई काम वगैरह कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो इसको यस करेंगे और क्या टाइप कौन सा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय अपना काम कोई कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर है, जो भी है उस हिसाब से यहाँ से वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहे हैं बर्थ माइग्रेशन के हवाले से, आपका कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है, हमारा पाकिस्तान है, जिसका ऊपर नाम है उसका पाकिस्तान है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ कौन सा है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ मंडी बावलदीन कर दिया, आपका जो भी होगा वो करना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप शहरी हैं या देहाती हैं, शहरी हैं तो आप, अगर देहाती हैं तो आप रूरल करेंगे, तो यहाँ से मैं जो है। उसके बाद वो पूछे कि अभी आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ से आप जब से पैदा हुए हैं, मैं अगर वहां तब से रह रहा हूँ तो मैं सिंस बर्थ करूंगा, यानी जब से पैदा हुआ हूँ मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है तो उस हिसाब से आप करेंगे।
उस हिसाब से वो ये उसके बाद ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आपको कोई सुनने में या देखने में या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई माजूरी है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप नो करेंगे। और उसके बाद आपने सेव चेंजिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेव चेंजिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, एक बंदे का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। पहले हमने जिसका किया, अब यहाँ पे देखें दूसरे बंदे का नाम आ गया है। तो जिस तरीके से हमने पहले बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन दी, बिल्कुल सेम हर एक चीज सेम। अब स्टेप बाय स्टेप जितने भी बंदे हैं उनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे आयशा का नाम आ गया, तो इनका ये मुस्लिम है, इनकी लैंग्वेज कौन सी है, इनकी नेशनैलिटी क्या है, ये पढ़ना लिखना जानती हैं या नहीं, उसके बाद इनका जो स्टेटस है यानी कि एजुकेशन है या नहीं है। इस तरीके से मैं सारी चीजें जो है ये अब इनकी फिल करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैं सब कुछ जो है जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको। तो ये दूसरे बंदे का भी सेम जो है वो उसी तरीके से मैं फिल कर, यानी कि सिंपल वर्ड में ये कि आपने जैसे पहले बंदे का मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का बताया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरे बंदे का भी सब कुछ सेम करके मैंने सेव चेंजिंग जो है ये कर दिया। यानी कि सिंपल वर्ड में जैसे पहले बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जितने भी मेंबर हैं उन सब की आपने सेम ये जो है ये सेव करनी है। यहाँ पे दूसरे नंबर बंदे का भी मैंने ये देखिए रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। अब तीसरे नंबर आमना का आ गया, तो इनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम जो है मैं वो ऐड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से यानी कि जितने भी बंदों की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उनकी एजुकेशन क्या है, पढ़ना लिखना जानते हैं या नहीं, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबकी इन्फॉर्मेशन जो है ये सेव हो चुकी है। जैसे ही सबकी इन्फॉर्मेशन सेम होगी उसके बाद यहाँ पे ये देखें लिस्ट आ जाएगी, एक लिस्ट में सबका नीचे आ चुका है। अब इसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपकी हाउसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, रेजिडेंटल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आएगा रेजिडेंस स्टेटस, आपका घर जो है ये अपना है, रेंट का है या फ्री है या गवर्नमेंट हाउस है। तो हमारा अपना है तो ऑन कर दिया। उसके बाद आएगा ये जो यानी कि जिसके नाम घर जिसके नाम पे है